हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लामी में क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ और 11th, इसके साथ ही प्री नर्सरी में जो एडमिशन होता है जामे में, इस वीडियो में डिटेल में एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात किया जाएगा। क्या उनके सिलेबस है, वो सारी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वो सारी चीज़ें दी जाएगी। उसमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे JMICUE। जो मैं प्रोसेस अपना रहा हूँ सेम आप भी अपना करके आप स्टडी कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप खुद भी देख सकते हैं। तो आप जो सिंपली जैसे जब JMI वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आ जाएगा। इसके बाद आप ये JMI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, और इसके बाद जब इस पे आएंगे तो मैं यहाँ पे कुछ जो जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। और आने के बाद सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जामे में, किस किस कोर्स का, प्री नर्सरी, प्री क्लास फर्स्ट सिक्स नाइन्थ और 11th में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है उस वीडियो मैंने बताया है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामी के जो स्कूल में एडमिशन होते हैं उसके प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मैंने, तो अभी जो है सिंपली हम प्रोस्पेक्टस को ही डाउनलोड करेंगे, और आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। करते ही आप, मैं यहाँ पे इसको सिंपली सबसे पहले डाउनलोड करता हूँ। और एक बात और, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं। देखिए, अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने टाइम आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड, आपको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगा, और दूसरा कोई भी अपना एक पासवर्ड। तो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आप जो ईमेल आईडी और पासवर्ड फॉर्म फिल करने टाइम डालेंगे वो हमेशा के लिए याद रखेंगे, किसी ऐसे कॉपी पे लिख लेंगे, ताकि जो है आप नेक्स्ट टाइम जब आपका एडमिट कार्ड या एडमिशन हो तो उस टाइम ज़रूरत पड़ता है, मतलब वेबसाइट पे जाकर आपको एडमिट कार्ड निकालना होता है, आपको ये और भी चीज़ है जो निकालना है, तो वो कहाँ से निकालेंगे, वो सभी चीज़ यहीं से निकलता है। लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड याद हो, भूलिएगा तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है, इसलिए समझिएगा थोड़ा। अब इसके बाद जो है, अभी पहले ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो रहे हैं। आप जैसे जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा, ये देख सकते हैं आपको। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये आपके प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिखेंगे, और स्क्रॉल करते हैं आप नीचे, यहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा दीजिएगा। और ये समझने की कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो है आप एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जान जाइए। देखिए, मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, फॉर्म फिल करने का डेट आ चुका है। फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है दैट इज़ 13 मई है। 13 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो उसमें पहले थोड़ा आपको रिमाइंड कर दे, जैसे कि आपको अगर बताएं तो नर्सरी, प्री और फर्स्ट में यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो ड्रॉ अलॉट, यानी कोई ड्रॉ अलॉट के थ्रू होता है, यानी लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले उनके ज़रूरी कि पहले वो फॉर्म फिल करें। और इन स्टूडेंट्स का जो ड्रॉ अलॉट होगा वो 7 जून को होगा, इनका 8 जून को होगा, और इनको भी 8 जून को ही होगा। टाइमिंग मेंशन है। अब इसके बाद जी यहाँ पे आते हैं, जामिया में बेसिकली सिक्स नाइन्थ और 11th में भी देखा जाए तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अब किस डेट में आपका एंट्रेंस है, जैसे 6 में अगर कोई बच्चा देना चाहते हैं उनका 5 जून को है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका 9 में तो 4 जून को है। 11 साइंस में 31 मई को है। 1 जून को 11 आर्ट्स का है, और 1 जून को 11 कॉमर्स का है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो मैं डेट दिखा रहा हूँ, इस डेट में आपका एंट्रेंस टेस्ट होना है, आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे साफ मेंशन है, कर प्लेस ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ मल्टीपर्पस हॉल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल JMI फॉर नर्सरी, प्री एंड फर्स्ट। मैंने कहा था ना कि नर्सरी, प्री और फर्स्ट में जो है वो ड्रॉ अलॉट या ये लॉटरी सिस्टम के थ्रू इस तरीके से होता है। तो ये आपको किस डेट को पता चला है, कब तक पहुंचना पड़ेगा जामे में, ये जो डेट बताया गया है, जैसे 7 जून को नर्सरी को वाले कैंडिडेट को जाना है, प्री वाले स्टूडेंट्स को 8 जून को जाना है, और जो फर्स्ट में लेना चाहते हैं उनको 8 जून को जाना। इन तीनों में कोई इंट्रेंस नहीं होता है, लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये हो गया बेसिकली। अब इसके बाद हम आते हैं आपके लिए रिलेवेंट या सफिशेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो कॉमन से क्वेरी होते हैं, उन सभी के सॉल्यूशन इस PDF में। आप खुद भी इस PDF को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, और वो हर चीज़ यहाँ से मतलब जो भी नॉलेज यहाँ पे मेंशन है वो आप खुद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, स्कूल के फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी ये है कि एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एडमिशन के टाइम में कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ते हैं, अभी फिलहाल उस पर ध्यान देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको रिजर्वेशन बता दूँ, चाहे वो प्री नर्सरी, क्लास फर्स्ट किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30% जो सीट्स है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, 10% मुस्लिम OBC के लिए, और 5% जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है। अच्छा, ये जो 50% है इसका तभी फ़ायदा मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करना होता है। तो उस टाइम आपको, जैसे मुस्लिम में जो शेख सैयद पठान है वो मुस्लिम चूज़ करेंगे जामिया के हिसाब से, और जो जो गर्ल्स जो है मुस्लिम गर्ल्स वो मुस्लिम वुमेन चूज़ करेंगे ऑप्शंस में जो आएगा। मतलब जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहाँ पे इस तरीके से आता है। इसके बाद जो OBC है वो अपना OBC सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो बेसिकली आपका वो हो गया। इसके अलावा जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगभग हर कोर्स में 2 सीट्स उनके लिए रिजर्व है। तो रिजर्वेशन का सीन सभी के लिए कॉमन, इसलिए मैंने पहले रिजर्वेशन के बारे में बता दिया। यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स से जो लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो, उनको भी यहाँ पे मिलता है। अब इसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं सीट्स को लेकर कि किस किस कोर्स में कितने सीट्स हैं।
देखिए फर्स्ट 6 9 में जो आपका प्री नर्सरी और फर्स्ट में जो बताया गया वो लगभग 140 सीट्स है। लेकिन अगर हम क्लास 6 की बात करें तो देख सकते हैं 40 सीट्स है जो सैयद आबिद में एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद आबिद 2 हो गया। इसके अलावा 9 में अगर हम बात करें तो 100 सीट्स है आपके। और ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये बॉयज़ का ऑलमोस्ट है, मैं आपको क्लियर थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये रहा। तो अब इसके बाद जो देख सकते हैं ये सारे सीट्स हैं। तो इस सीट से आपको बेसिकली पता चल गया कि हाँ भाई किसमें कितने सीट्स है। और उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म का डेट और यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल के हिसाब से। तो चलिए इस पर कोई मतलब बड़े लेवल का वो सीट नहीं है कि हाँ स्टूडेंट्स आते। देखिए मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था, नर्सरी में जो है 140 सीट्स है, प्री में जो है देखा जाए तो 35 है, और फर्स्ट में जो है 40 सीट्स है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एज लिमिट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी होता है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल हम उसी हिसाब से बता रहे हैं। नर्सरी में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहता है 3 से 4 ईयर चाहिए, प्री में 4 से 6 ईयर, और फर्स्ट में 5 से 7 ईयर ये आपको चाहिए होगा एज। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे कहेंगे सर 6 और 9th और 11th वाले स्टूडेंट का, तो उस टाइप से यहाँ पे अभी बताया नहीं गया कि हाँ भाई 6 में एज लिमिट कितना होना चाहिए और 9th में कितना होना चाहिए या 11th में कितना होना चाहिए। बाकी ये कि प्री फर्स्ट और ये इन तीनों को बताया गया है। अभी जैसे देखा जाए 9th की बात करें तो जो मार्कशीट आपके होंगे, मतलब 9th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मार्कशीट क्या होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स मतलब 9th में लेना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि 41% एटलीस्ट होना चाहिए 8 के मार्कशीट में। वही 11 आर्ट्स में भी 41% का डिमांड किया गया है, 51% कॉमर्स का डिमांड किया गया, और 11 साइंस में जो है आपको 61% होना चाहिए। मतलब आपकी जैसे 11th में अगर लेना चाहते हो तो 10th की मार्कशीट में आपका 61%, 11 कॉमर्स में लेना चाहते हो तो 10th की मार्कशीट में 51%। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें ये उतना सफिशेंट नहीं है, बट हाँ ये कि मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एकेडमिक स्ट्रीम को लेकर है, चलिए जो देखिए एडमिशन जब लेंगे उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होगा, जिसमें मतलब जब मान लीजिए इनकेस आपका सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले ये है कि आपका मार्कशीट आपका ज़रूरत पड़ेगा, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा ये कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ें आपका चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स। तो बेसिकली ये आपके सर्टिफिकेट्स आपके से लिया जाएगा। बाकी ये कि और अगर हम नेक्स्ट हम बात करें, देखिए जब फॉर्म फिल कर देंगे ऑब्वियसली अब तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो 6 9th और 11 वाले कैंडिडेट का होता है, तो वो किस तरीके से होंगे, बड़ा सिंपल। एग्ज़ाम हॉल पहले तो उनका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड मिलने के बाद उनको पता चलेगा हाँ भाई हमारा यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट है या इस हॉल में है, तो वहाँ हॉल में पहुँचेंगे उस डेट के हिसाब से, जैसे डेट मैंने बताया। तो जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद सबसे पहले उनको OMR सीट मिलेगा, OMR सीट के जस्ट बाद फिर उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और यही होता है वहाँ पे कि आपको चेक करना होता है कि OMR सीट ठीक है या नहीं, या फिर क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है वो सही है नहीं, जितने पेज नंबर को होना चाहिए वो है ही। वो सारी चीज़ देखने के बाद आपको इस तरीके से आपको उसमें मतलब OMR सीट में फिल करना पड़ता है। इसके अलावा अपना फ़ोटो भी अपने साथ में लेकर जाना होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो फोटो भी। इसके अलावा पेपर लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट पेपर क्लासेस 6 9th और 11 विल बी इन इंग्लिश हिंदी उर्दू, यानी कि 6 के 9 के और 11 के जो पेपर होते हैं इसके 3 लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश हिंदी उर्दू। तो अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे को लगता है कि सर उर्दू में पूछेगा नहीं हिंदी, सब में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करें तो मैं क्लियर कर दूँ, आपका जो एंट्रेंस सेंटर रहेगा वो दिल्ली रहेगा। आप चाहेंगे कि बिहार में हैं और पटना से दे दें या और किसी अलग जगह से दे दें, नहीं हो पाएगा। आपको दिल्ली आकर जामिया में जाकर एग्ज़ाम देना होगा अगर आप 6 9th और 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लें कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला होगा, मतलब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा उसको लेकर। तो अगर हम उसमें बात करें तो क्लास ये जो रहा वो 6 के लिए रहा, 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे EVS से पूछे जाएंगे, और मैथ से 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश से पूछे जाएंगे। इसके अलावा 9 में अगर बात करें तो सेम इस तरीके से बताया गया, इंग्लिश में 25, मैथ्स में 30 क्वेश्चन, साइंस में 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस में 20 क्वेश्चन। सवाल ये कि सर इसको कहाँ से पढ़े, तो अगर आप 9 के लिए लेना चाहते हैं, सॉरी 6 के लिए लेना चाहते हो तो आप 5th का पढ़िए और साथ ही क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए। अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 8 के अच्छे से तैयारी करिए, 8 के बुक जो है NCERT, जैसे इंग्लिश का बुक हो गया, मैथ्स का बुक हो गया, साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, लेकिन NCERT सबसे ज़्यादा बार आपको ध्यान देना पड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 11 साइंस में, तो 11 साइंस में भी सेम सीन है, मतलब यहाँ पे भी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, GK से 10, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ये 15 है, 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे। तो ये बेसिकली इतने सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा आर्ट्स में बात करें तो देख सकते हैं, और वही अगर कॉमर्स में बात करें यहाँ पे तो ये रहा आपका इस तरीके से। तो ये तो बेसिकली आप कहोगे 11 आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स का डिटेल। अब इसके बाद जो है अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी ये हो रहा है सर सिलेबस को लेकर कि सिलेबस में क्या पढ़े। देखिए
एक तो अगर आप इस पर देखेंगे, अगर सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, मतलब एनसीईआरटी जो बुक है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सवाल ये होगा कि कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आप 6 के लिए देना चाहते हैं तो आपका 5th का पूछेगा, अगर आप 9 के लिए देना चाहते हो 8 का पूछा जाएगा, 11 का अगर पूछते 11 के बारे में अगर पढ़ाते हैं तो आपको 10th का पूछा जाएगा। तो अब सवाल ये होता है सर कि क्या इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि सीबीएसई ने कुछ कुछ सिलेबस को कट किया है, तो क्या उसको छोड़कर पढ़े या पूरा पढ़े। देखिए, आपके चॉइस होंगे, बट ये कि एंट्रेंस टेस्ट है, आप थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका नुकसान कर जाएगा। मे बी 1-2 क्वेश्चन अगर आ गया तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा और आपको लगे कि हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। ऑब्वियसली अच्छा, ये इन्होंने सीबीएसई सिलेबस बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि हाँ भाई 2022 में जो सिलेबस है सीबीएसई का या 2021 में जो सिलेबस है वो तो बोला ही नहीं है। इन्होंने सिंपली कहा है कि सिर्फ सीबीएसई का सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। तो एक आइडिया मैं आपको ये देना चाहूँगा, इन्होंने जो है लास्ट ईयर का सिलेबस, मतलब आप चाहें तो इनके लास्ट ईयर के सिलेबस एटलीस्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चॉइस आपके होंगे, आप चाहें तो सीबीएसई का जो कट पार्ट है, मतलब जो जिस पार्ट को छोड़ दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है, रिड्यूस किया गया सिलेबस, उसको छोड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। वरना लास्ट ईयर का जो जामिया का सिलेबस है, आप उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब उस सिलेबस को एक्सेस करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने क्लास वाइज पीडीएफ डाल दिया है लास्ट ईयर का सिलेबस। उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करिए बहुत जल्द। और बाकी है कि जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, करना कुछ नहीं, मैं कुछ सारांश भी मैं बताता हूँ। मैंने जो कहानी अब तक बताया है वो समझ लीजिएगा। दूसरा ये कि सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म के फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंट अपने पास में रख लेना है। फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने पास में रखना है, ताकि जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कहेंगे एडमिट कार्ड कब तक है, तो एंट्रेंस एग्जाम का ठीक 1 हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आते ही जो है आपको कुछ नहीं, एडमिट कार्ड पे एक फ़ोटो लेकर और जामिया जाना पड़ेगा। जो डेट में आपको एंट्रेंस टेस्ट का मिला है उस डेट में जाएंगे। जाने के बाद आपको एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही आपको एंट्री मिलेगा, और एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना कोई भी आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और अपना फ़ोटो लेकर जाएंगे। एक फ़ोटो मिनिमम, ये 2 भी लेकर जा सकते हैं। खैर, इन सब के बाद आप हॉल में एंट्री मिलेंगे, आपको ओएमआर शीट मिलेगा और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ओएमआर शीट में आपको कलर करना होगा, इस तरीके से सिर्फ कलर करना होगा। मतलब जो भी आपके करेक्ट आंसर होंगे उस हिसाब से कलर करना पड़ेगा। इसके बाद आपके जब एग्ज़ाम हो जाएंगे हॉल में, लगभग ज़्यादातर में सब 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो आपको आंसर शीट देना पड़ेगा। देने के बाद फिर वहाँ से रिटर्न बाहर चले आएंगे। आने के बाद फिर सिंपली अपना घर जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद रिजल्ट आना होगा। रिजल्ट जब आएंगे तो कैसे पता चलेगा, उस पर वीडियोज़ आती रहेगी, आपको बस इस चैनल से अपडेटेड रहना है। लेकिन रिजल्ट आते ही जो है आपके मार्कशीट, इस सब की ज़रूरत पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा, आपका एडमिट कार्ड, आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज होता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो ये रहा डिटेल वीडियो। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन बचा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो फिर से इस पीडीएफ को एक्सेस करके डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। एंड आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।